गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अब हम क्लास 10th के लिए 3.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसके 7 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में हो चुके हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित समीकरण निकायों में प्रत्येक निकाय के बारे में बताइए जिसका अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है और अनंत हल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन गिवन है 8। तो इसके लिए हम पहले इनके एक्स, वाई और अचर पदों के गुणांकों का अनुपात निकालते हैं। तो a1 की वैल्यू 2/a2 की वैल्यू 6, 3/5 बराबर 7/11। क्या ये चेक करें, इसको काट दें 2 से 1 बार, 2 से 3 बार, यानी 1/3 बराबर 3/5 बराबर 7/11। तो ये आपस में बराबर नहीं है, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो इसके लिए होता है कि इसके अद्वितीय हल है। कैसे हल है? अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है इसके। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यू रखेंगे। तो 4/10 = 7/35/2 = 10/25। ये 2 से कटेगा 2 बार, 2 से ये 5 बार, 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, यानी ये 2/5, ये भी 2/5 और ये भी 2/5, तीनों बराबर हैं। यानी हम बोल सकते हैं a1:a2 बराबर b1:b2 बराबर c1:c2। तो इसके अनेक हल होते हैं। कैसे होते हैं? अनेक हल होते हैं, इसके रहते हैं अनेक हल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x + 5y, यानी a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 a2 b2 और c2। तो हम इनका अनुपात निकालेंगे। 6/9 = 5/15/2 = 11/21। 3 से कटेगा ये 2 बार, 3 से 3 बार, 2 का इधर गुणा हो जाएगा 5 से 1 बार, 5 से 3 बार। तो 2/3 बराबर 11/21, यानी इसमें दो चीजें बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। यानी a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। तो इसका कोई हल नहीं होता, इसका कोई हल नहीं है। 4th नंबर होता है। ऐसे 4th वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो 7/11 = -2/3/2 = 3/8। 7/11 = -4/3 = 3/8, यानी ये एक भी बराबर नहीं है। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो इसके अद्वितीय हल होते हैं, अद्वितीय हल। बात समझ में आ गई? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पहले आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी भी समीकरण निकायों में से प्रत्येक निकाय के बारे में बताइए कि किसका अद्वितीय हल है। सॉरी, 8 क्वेश्चन था। 9 क्वेश्चन है कि a1/a2, b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न युग्म द्वारा निरूपित एक प्रतिच्छेद करती हैं या फिर समांतर हैं या संपाती हैं। तो इन प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाओं के बारे में बताना है। तो कंपैरिजन के लिए क्या रहेगा? ये a1x + b1y + c1 = 0, a2x b2y और c2 बराबर 0। तो a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू 7 है, -5 b1 की वैल्यू, 6 b2 की वैल्यू और 8 c1 की वैल्यू, -9 c2 की वैल्यू। लेकिन इसमें ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो करना क्या है कि a1/a2
बराबर नहीं है B1/B2, तो इसके लिए बोलते हैं इनको प्रतिच्छेदी। ये कैसी रेखाएं? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी हम तुलना करेंगे, बट इसको तुलना करने से पहले इसको सही फॉर्मेट में लिखेंगे, क्योंकि ये सही फॉर्मेट लिखा हुआ है, इसको सही फॉर्मेट में लिखना होगा। 12x + 9y - 20y = 0। इसकी तुलना करेंगे a1x b1y + c1 = 0 से। इसकी तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से। और तुलना करने के बाद इनके अनुपात निकालेंगे, तो 4/12 बराबर 3/9 बराबर -7/-21। 4 से कटेगा ये 3 बार, ये 1 बार, 3 से 1 बार, 3 से 3 बार, 7 से 1 बार, 7 से 3 बार, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। यानी ये अनुपात जो है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के अनुपात बराबर है। और बराबर है तो उसको बोलते हैं हम समपाती रेखा। कैसी बोलेंगे? समपाती रेखा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एक सही फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो इसकी तुलना a1x + b1y + c1 = 0, इसको सही से लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये -4x + 8y + 20 = 0। पहले x वाले पद को लिखते हैं, तो a2x + b2y + c2 = 0। अब इनकी भुजाओं का अनुपात देखो, x क्या है? कोई नंबर नहीं है, तो उसके आगे हम 1 मान लेंगे। क्या करेंगे? 1। तो a1 की वैल्यू 1 रहेगी, a2 की वैल्यू -4 रहेगी। -2/8 = 5/20। तो ये 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा। देखो, -1/4 बराबर -1/4 बराबर प्लस का 1/4। तो ये तो बराबर नहीं है, क्योंकि ये माइनस के हैं और ये प्लस का है। यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। यानी ये रेखाएं होंगी समांतर। कैसी रेखा रहेंगी? समांतर रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, और 10 में गिवन है कि क्या रैखिक युग्म जो दिए गए हैं वो संगत हैं या फिर असंगत हैं। तो सबसे पहले हम इनकी तुलना करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0। बट ये जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, वो सही फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको पहले सही फॉर्मेट में लिखेंगे। ये होगा 8x - 10y - 20 = 0। ठीक। अब ये हो जाएगा a2x + b2y + c2 = 0। अब इनका अनुपात निकालेंगे, तो 4/8 बराबर -5/-10 बराबर -12/-20। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 3/5। यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो इसको बोलते हैं हम असंगत। कैसी रहेंगी ये? असंगत रहेंगी। ये असंगत रेखा बोलते हैं इनको। तो बात समझ में आ गई? तो ये मेन पॉइंट है कि इनके अनुपात आपको आने चाहिए। अनुपात अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, और इनके अद्वितीय हल होते हैं, और ये संगत होती हैं। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो इनको हम समांतर रेखाएं बोलते हैं, और ये असंगत होती हैं, इनका कोई भी हल नहीं होता है। नेक्स्ट होता है जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो इसको बोलते हैं संपाती रेखाएं, और इसके अनेक हल होते हैं, और ये संगत होती हैं। ठीक। तो
इन पॉइंटों को आपको याद रखोगे तो इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि रेखाओं के अद्वितीय हल हैं तो के का मान बताओ। सबसे पहले हमें इसकी तुलना करनी होगी ax प्लस a1x प्लस b1y, और देखो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो इसके। तो 2x प्लस के वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इनकी तुलना करेंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो a1 बट्टे a2 बराबर नहीं b1 बट्टे b2, ये कंडीशन कब होती है? जब इनके अद्वितीय हल होते हैं। अब a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 3 इक्वल्स टू b1 नॉट इक्वल्स टू है b1 की वैल्यू k एंड b2 की वैल्यू है -5। तो इस -5 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -10/3 इक्वल्स टू k, यानी k की वैल्यू जो है बराबर नहीं रहेगी -10/3 के, यानी इसके अदरवाइज किसी भी नंबर के लिए इसके अद्वितीय हल रहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि यदि समीकरणों के निकाय का कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं है तो क्या होता है कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 नहीं होता है, तीसरा वाला। तो पहले इनको सही फॉर्मेट में लिखेंगे kx माइनस 5y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 6x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो हम a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 को रखेंगे। a1 की वैल्यू k होती है और a2 की वैल्यू 6 है और b1 की वैल्यू -5 और b2 की वैल्यू 2 है। तो इस 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार, 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो k इज इक्वल टू -15 इसका आंसर रहेगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। अब 13 क्वेश्चन में गिवन है कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के युग्म का अनंत हल होगा, और अनंत हल होने के लिए इनके सभी गुणांक बराबर होने चाहिए। तो पहले हम इसको सही फॉर्मेट में लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड k प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6y माइनस 2k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से एंड ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब अनंत हल है, अनंत हल होने के लिए इनके तीनों गुणांक बराबर होने चाहिए, यानी कि a1 बट्टे a2 का अनुपात b1 बट्टे b2 का अनुपात और c1 बट्टे c2 का अनुपात अगर बराबर होगा तभी संभव है कि इसके अनंत हल होंगे। a1 की वैल्यू 2 बट्टे k प्लस 2 बराबर 3 बट्टे 6 बराबर -4 बट्टे -2k प्लस 4 रहेगा। तो इसको हम काट दें यहाँ 1 बट्टे 2 बार, तो 2 बट्टे k प्लस 2 बराबर 1 बट्टे 2 बराबर 4 बट्टे, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 4 बट्टे 2k प्लस 4। अब पहले हम इन दो को बराबर रखेंगे तो 2 बट्टे k प्लस 2 बराबर 1 बट्टे 2, यानी कि k प्लस 2 बराबर 4। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो k बराबर आ जाएगा 4 माइनस 2 यानी कि 2। k का मान कितना आ गया? 2 आ गया। लेकिन हमें चेक करना है क्या इस मान के लिए अनंत हल है। अगर अनंत हल होंगे तो इन दोनों को बराबर रखने पर भी k का मान 2 आना चाहिए। तो 1 बट्टे 2 बराबर 4 बट्टे 2k प्लस 4, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा जब करेंगे तो इम्प्लाइज 2k प्लस 4 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, 2 चौके 8। तो 2k इक्वल्स टू 8 माइनस 4 यानी 2k इज इक्वल टू 4
2 से कटेगा 4 2 बार, यानी k बराबर रहेगा 2। तो k के 2k बराबर 2 पर इस समीकरण के निकायों के हल जो है अनंत रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 कि p के किस मान के लिए समीकरण के युग्म समांतर रेखाओं को निरूपित करेंगे। अगर ये समांतर रेखाओं को निरूपित कर रहे हैं तो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 होना चाहिए। तो इसकी तुलना करेंगे हम, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 होता है। a1 की वैल्यू -1, a2 की वैल्यू p रहेगी, इक्वल टू b1 की वैल्यू p है और b2 की वैल्यू -1 होगी। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर बराबर आएगा 1, यानी p बराबर ±1 रहेगा। ठीक, तो इनके लिए इसका मान जो है समांतर रहेंगे, किसके? +-1 के लिए। तो पहले आप इनको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर अद्वितीय हल की स्थिति में है तो उसे बज्रगुणन विधि से हल कीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें से आपके सिलेबस में से बज्रगुणन विधि हट चुकी है, केवल प्रतिस्थापन और विलोपन विधि ही है। तो हम बज्रगुणन विधि को हल नहीं करेंगे, केवल इसमें से किसका कोई हल नहीं है, अनेक हल है या अद्वितीय हल है, इस बारे में जानकारी करेंगे इस क्वेश्चन में। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है 15। तो इसकी तुलना करेंगे हम। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो अब इनके गुणांकों को हम बराबर लेंगे। तो 1/3 बराबर -3/-9 बराबर -3/-2। माइनस माइनस प्लस, 3 से 1 बार, 3 से 3 बार, माइनस माइनस प्लस, यानी 1/3 बराबर 1/3 बराबर 3/2। ये बराबर नहीं है तो किस रूप में है? a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। तो इसको बोलते हैं कि इसका कोई भी हल नहीं है। तो कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं। सेकंड क्वेश्चन में भी यही चेक करना है। तो इसकी भी तुलना a1x प्लस b1y, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब a1 की वैल्यू 2 बटे a2 की वैल्यू 3 बराबर 1/2 बराबर -5/-8। तो इससे ये कट गया और ये कोई भी बराबर नहीं है, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। इसका मतलब क्या है कि इसके अद्वितीय हल है। कैसे है? अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। देखो, इसको भी पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0, 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। तो इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो इनका अनुपात निकालेंगे। 3/6 बराबर -5/-10 बराबर -20/-40। माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस, 3 से 1 बार, 3 से 2 बार, 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, ये 20 से 1 बार, 20 से 2 बार। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों बराबर हैं, यानी a1/a2 बराबर b1/b2
बराबर C1/C2 है, यानी कि इनके अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। फोर्थ क्वेश्चन है, देखो ये तो सही फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसकी तुलना करेंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो a1 की वैल्यू 1/3 बराबर -3/-3 बराबर -7/-15। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, यानी 1/3 बराबर 1/1 बराबर 7/15, यानी ये कोई भी बराबर नहीं है। तो a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, यानी इनमें से कोई भी बराबर नहीं है, तो इसके अद्वितीय हल होंगे। कैसे रहेंगे? अद्वितीय हल, इसके हल होंगे अद्वितीय हल। तो पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 16 का फर्स्ट है, ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखो अनेक हल है तो इसका मीन्स क्या हुआ, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर रहेंगे। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, a माइनस b इंटू एक्स प्लस a प्लस बी वाई माइनस 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इनके गुणांकों a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के रूप में रख देंगे। तो 2/a माइनस b बराबर 3/a प्लस b बराबर -7/-3a प्लस b माइनस 2। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा। अब पहले हम इन दो को आपस में बराबर रखेंगे, 2a माइनस b बराबर 3a प्लस b। अब इनका कैंची उड़ा कर देंगे तो ये होगा 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। b को इधर लाएंगे, a को इधर ले जाएंगे, तो 2b प्लस 3b बराबर 3a माइनस 2a, यानी 5b बराबर a। a का मान 5b के बराबर आ गया। अब हम इन दो को बराबर रखेंगे, यानी 3/a प्लस b बराबर 7/3a प्लस b माइनस 2। इसका इसमें गुणा कर देंगे, 9a प्लस 3b बराबर -6 बराबर 7a प्लस 7b। अब a को देखो, a की जगह पे क्या रख देंगे, 5b रख दे रहे हैं, तो 9 इंटू 5b प्लस 3b माइनस 6 बराबर 7 इंटू 5b प्लस 7b, 9 पंजे 45b प्लस 3b माइनस 6 बराबर 7 पंजे 35b प्लस 7b, यानी ये हो जाएगा 48b माइनस 6 बराबर 35 और 7 42b, 48b बराबर माइनस 42b बराबर 6 और 6b बराबर आ गया 1। b का मान 1 है तो 1 b का मान यहाँ रख देंगे, यहाँ से a का मान निकल के आ जाएगा, a बराबर रहेगा 5। तो a का मान 5 रहेगा और b का मान कितना रहेगा, 1 रहेगा। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसमें बोला है k के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। अगर कोई हल नहीं है तो हम a1/a2 बराबर b1/b2 को रखेंगे। a1 का मान 3, a2 का मान 2k-1 बराबर b1 का मान 1, b2 का मान k-1। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैंची का गुणा करेंगे, तो 3k-3 बराबर
2k-1, 2k को इधर लेके आएंगे तो 3k-2k बराबर -1 + 3 k बराबर 2। तो k का मान कितना रहेगा 2। कब रहेगा k का मान 2? जब इसका कोई भी हल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन एवं बीजगुणन विधि द्वारा हल कीजिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था इस क्वेश्चन में कि बीजगुणन विधि हट चुकी है, तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। अब प्रतिस्थापन विधि अभी तक आपने नहीं पढ़ी है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक समीकरण से या तो हम x का मान निकाल लें या y का मान निकाल लें और उसको दूसरे वाले में रख देंगे, तो वहां से x या y का मान निकल आएगा। किस तरीके से होता है देखो, फर्स्ट वाले में अगर मैं x का मान निकालता हूँ तो 8x, 5y को पहले इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 9 - 5y। चाहिए क्या यहाँ से मैं x का मान, तो 9 - 5y/8। अब ये x की वैल्यू यहाँ रख दो, x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो 3 × 9 - 5y/8 + 2y = 4। अब 3 का तो इसमें गुणा हो जाएगा और 8 का इस 2 में भी हो जाएगा और 4 में भी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका लासा लेंगे तो 8 आएगा, 8 का इसमें गुणा और जब यहाँ बचेगा बट्टे में उसका गुणा 4 से हो जाएगा। तो 3 × 9 = 27 - 15y + 16y क्यों 2 × 8 = 16 बराबर 8 × 4 = 32। तो यहाँ इन दोनों को माइनस करेंगे तो y रहेगा और 27 को इधर भेज देंगे तो y बराबर 32 - 27 यानी y का मान आ जाएगा 5। y का मान 5 आ गया तो इसमें रख देंगे तो x बराबर 9 - 5 × 5/8, x बराबर 9 - 25/8 यानी कि x बराबर, ये इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो रहेगा 16 माइनस का बट्टे में 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी x का मान -2 और y का मान 5 रहेगा। और यही एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।